एक बड़ी खबर बता दूं, न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से ये खबर है, अपने दर्शकों को बता दें। इस हादसे से जुड़ी हुई खबर ये है, हादसे में कोई यात्री जिंदा नहीं बचा है। विमान में सवार 242 यात्री यानी कि सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से खबर है, हादसे में कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा है। जाहिर सी बात है, हमने इस डिबेट की शुरुआत में ही आशंका जाहिर की थी कि एक विमान अगर 200 की स्पीड में हवा में होता है और वो गिरता है 4 इमारतों को साथ लेकर, मतलब 4 इमारतों पर अगर वो गिरता है और उसके अंदर 1.25 लाख लीटर फ्यूल होता है, तो और किस कदर विस्फोट हुआ है देखिए। क्या इसमें किसी के बचने की संभावना हो सकती है? नहीं। तो अब एपी न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से ये खबर है कि इस विमान में सवार सभी यात्रियों की क्रू मेंबर सहित दर्दनाक मौत हो चुकी है। कृष्ण मित्रू जी, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, बहुत दर्दनाक खबर है, लेकिन ऐसी आशंका थी कि ये होगा, क्योंकि विमान का मलबा देखकर कहा जा सकता था कि कोई जिंदा शायद ही बचा हो। मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा जी कि जहाज के 242 पैसेंजर्स का तो खबर आ गई, लेकिन ज़मीन पे जी, क्योंकि ये जहाज़ रेजिडेंशियल एरिया में गिरा है और इतना पेट्रोल वहाँ पे फूक गया, उसकी वजह से ज़मीन पे कितने लोग मरे होंगे अभी उसका आंकड़ा आना है। अभी उसका और मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी आंकड़ा होना चाहिए होगा। जी सिकंदर रिजवी साहब, आपने एक नई बहस छेड़ी है। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि एक विमान इससे पहले भी लैंडिंग के वक्त पहले ही लैंड हो गया था। क्या ये जो हैकिंग है ये विमान के आसपास रहकर ही की जा सकती है या कहीं दूर दराज से भी आप विमान का सिस्टम हैक कर सकते हैं? देखिए, मुझे इतना डीप नॉलेज कंप्यूटर्स की नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो जिस एयरक्राफ्ट की मैंने बात बताई थी वो पुरानी बात है, वो एयरबस 320 था जी, लेकिन वो सारा कंप्यूटर कंट्रोल था जिस वजह से वो क्रैश हुई थी। तो ये भी कंप्यूटर कंट्रोल है, बल्कि ये तो अब सैटेलाइट से कनेक्टेड रहते हैं ये एयरक्राफ्ट। आप देखिए, आप टेलीफोन पे बात करते हैं उड़ते जहाज से, सारे कनेक्टेड रहते हैं, तो उतना ही आसान भी हो गया है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ भी किया जा सकता है। नहीं, लेकिन अगर आप आशंका जाहिर कर रहे हैं सबूटाज की, तो क्या इसको हैक किए करने वाला विमान के अंदर भी मौजूद रहा हो सकता है? नहीं, जब हम आतंकी घटना की बात करते हैं तो फिर फिदायन हमले भी होते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड टावर को प्लेन हाईजैक करके नहीं पूरा का पूरा उड़ा दिया गया। वो तो बात ही दूसरी थी, तो खुद उन्होंने फ्लाई करके ले गए थे, बैठ कॉकपिट के अंदर चले गए थे वो लोग। ये तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर से सारा खेल है। दूर बैठ के हो सकता है, हजारों किलोमीटर, क्या लाखों, हाँ हजारों के, ये लाखों तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, बैठ करके किया जा सकता है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब कि कोई भी इस विमान में सवार मौजूद व्यक्ति जिंदा नहीं बचा है। और जिस तरीके से है, बहुत ही अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाली बात है। कृष्ण मित्रू जी जैसा कह रहे हैं कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया में गिरा है सर जहाज, और ऐसे में वहां पर हमने दिखाया मेस थी, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का मेस था, वहां पर खाना चल रहा था, 1:30 बजे का वक्त था, तो लंच टाइम था उस वक्त, और वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। तो ये हादसा भी और बड़ा हो सकता है। अगर ये एपी के हवाले से जो खबर आ रही है 242 यात्रियों में से कोई जिंदा नहीं बचा है, तो अभी वो लोग जो घायल हैं, जिन्हें उन इमारतों से बाहर निकाल करके अस्पतालों में पहुंचाया गया, उनके अलावा मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे भी लोग होंगे जो इस विमान के गिरने से, यानी कि जो वहां इमारतों में मौजूद थे रेजिडेंशियल एरिया में, वो उस विमान के गिरने से अपनी जान गंवा बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वैसे शुरू में इनिशियली आ गई थी कि 20 डॉक्टर जो हैं काफ़ी घायल हो गए हैं, और उनकी मतलब शुरू में न्यूज़ आ गई थी कि साहब उनकी इसमें हादसे में उनकी जो है मौत हो चुकी है और काफ़ी घायल हुए हैं। अभी उसके बाद वो न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट थे, डॉक्टर मेस में भी थे और रूम भी थे जहाँ पे इनका जो हॉस्टल है जी, उसकी छत पे जाके गिरा है एयरक्राफ्ट। जी, अच्छा, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा सिकंदर रिजवी सर कि अब हैकिंग की अगर आप बात करते हैं, सैबोटाज की बात करते हैं, तो क्या इंजन को भी हैक किया जा सकता है? इंजन फेल किया जा सकता है? इंजन का हाल ये है कि जिस कंपनी का इंजन लगा, हर कंपनी का अलग अलग इंजन लगे होते हैं। अब इसमें इस वाले मॉडल में किस कंपनी का लगा, रोल्स रॉयस का लगा या जनरल इलेक्ट्रिक का लगा, आप हैरान रहेंगे। ये इंजन स्टार्ट होता है और ये सारा डाटा जो है फैक्ट्री को भेज रहा होता है वहाँ कंट्रोल रूम में। अच्छा, इंजन का
जिस कंपनी से इंजन जिस कंपनी का इंजन लगा हुआ है उस वो कंपनी को डेटा जाता है, वो डाटा वहां जा रहा होता है। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बना दिया गया, रियल टाइम चलता है, It goes automatic. बिल्कुल रियल टाइम। The moment the engine starts, the data starts transferring. जी। तो फैक्ट्री में उनको पता है कौन एयरक्राफ्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, किसका इंजन नंबर ये है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पावर लॉस हो रही, सब उनको खबर वहाँ बैठ करके। ये बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। जब वो जा सकती है तो फिर उसका रिवर्स भी हो सकता है। मैंने कुछ कहा? जी बिल्कुल सही। ओह, ये अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक बात है। अमनदीप कौर हमारे साथ हैं। अमनदीप कौर, अगर ये सैबोटाज है तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड की शुरुआत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सैबोटाज है तो बहुत गलत ट्रेंड की शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद सब खतरे में है। इतनी आसानी से कोई भी कहीं भी बैठ के सैबोटाज कर सकता है। और हमारे जी न्यूज़।